सभी मित्रों को नमस्कार। मेरा नाम है स्वामी शैलेंद्र सरस्वती और मेरी जीवन के साथ हैं। हम सोनीपत हरियाणा से श्री रजनीश ध्यान मंदिर से मुंबई आए हैं। पीछे 2 दिन उल्लासनगर में कार्यक्रम था और कल रामनवमी के पावन पर्व पर यहाँ मुंबई में सत्संग था। इस सत्संग में जो विशेष चर्चा हुई उस संबंध में थोड़ा सा ध्यान आप सबका आकर्षित करना चाहूँगा। भगवान राम के संबंध में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। राम की इससे ज्यादा बड़ी महिमा और कोई हो नहीं सकती कि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। यही मुंबई महानगर में सन 1972 में ओशो के प्रवचन हुए थे गीता पर, और उस प्रवचन में उन्होंने भगवान कृष्ण के इस श्लोक को समझाते हुए 10वें अध्याय में कहा था, शस्त्रधारियों में राम अद्भुत हैं, क्योंकि राम है एक शांत व्यक्ति, गैर राजनीतिक प्रवृत्ति के, जिन्हें शक्ति की आकांक्षा नहीं है, जो आसानी से राजगद्दी छोड़ के जंगल भी चले जाते हैं। ऐसे शांत, प्रेमपूर्ण, करुणावान व्यक्ति के हाथों में शस्त्र होना एक अनूठी घटना है। हमने बुद्ध को जाना है, महावीर को जाना है, कबीर को जाना है, नानक को जाना है, जो अद्भुत रूप से शांत थे। परमात्मा हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं थे। एक शांत व्यक्ति के हाथों में शस्त्र का होना एक बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि शांत व्यक्ति के हाथों में अस्त्र शस्त्र से कोई गलत काम नहीं होगा। साधारणतः क्या होता है कि हम जिन्हें अच्छे आदमी कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में जो मगन है, जिनके जीवन में पुण्य है, शुभता है, वे अक्सर राजनीति से, सत्ता से दूर निकल जाते हैं। परिवार को, समाज को, संसार को छोड़ के जंगल में, गुफाओं में एकांतवास करने लगते हैं। लेकिन इससे एक बड़ा नुकसान होता है। आखिर सत्ता पे कोई तो बैठेगा ना। जब सारे अच्छे आदमी हट जाते हैं सत्ता से, तो सत्ता बुरे आदमियों के हाथ में आती है। हम अक्सर देखते हैं कि राजनीति में बुरे लोग आ गए। इसकी जिम्मेवारी केवल बुरे लोगों पे नहीं है, अच्छे लोगों पर भी है, क्योंकि उन्होंने मौका दिया, उन्होंने अवसर दिया, उन्होंने खा लिया। तो भगवान राम के शब्द में शांत व्यक्ति, प्रेमपूर्ण व्यक्ति, करुणावान व्यक्ति, अपनी मर्यादा में रहने वाले पुरुषोत्तम, जिनके जीवन में सब प्रकार से शुभ ही शुभ है, लेकिन सत्ता को भी वे अपनाते हैं, राज सिंहासन पर भी बैठते हैं और राजपाट भी चलाते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ओशो ने कही कि रावण से लड़ते हुए वे स्वयं रावण जैसे नहीं हो गए। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, हम जिससे लड़ते हैं, जो हमारा शत्रु होता है, जो हमारा दुश्मन होता है, उससे दुश्मनी करते 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 हम में भी वही दुर्गुण आ जाते हैं जो उसमें थे। ये बड़ी दुर्घटना घटती है। जिसको हम शत्रु कह रहे थे, हम भी उसी जैसे हो जाते हैं, उसी के रंग में रंग जाते हैं। तो राम इस मामले में बहुत अनूठे हैं। रावण से लड़कर भी वे रावण जैसे नहीं हो जाते। उनकी शुभता, उनकी अच्छाई, उनका जो सद्गुण है वो बरकरार कायम रहता है ज्यों का त्यों। और इसलिए आश्चर्य की बात है कि रावण भी प्रसन्न होता है राम जैसे अच्छे आदमी से मृत्यु को पाकर। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा कि जिसकी हत्या हो रही है, जो मर रहा है, वह भी खुश है कि इतने प्यारे आदमी से, देवता तुल्य आदमी से मेरी मृत्यु आई है, यह भी शुभ ही होगा। तो राम की जीत बहुत बड़ी जीत है कि बुराई से लड़के वे स्वयं बुरे नहीं हो गए, वे अपनी अच्छाई में स्थित रहे। वे सत्ता के लोलुप नहीं हैं, इसलिए तो 14 साल वनवास जा सके। अपनी माँ कैकेयी के प्रति भी उनके मन में कोई क्रोध नहीं, कोई प्रतिशोध की भावना नहीं। माँ के प्रति वही आदर और सम्मान है जैसा पहले था। सत्ता की कोई चाहत नहीं है। काश ऐसे लोगों को हम सत्ता दे सकें जिनके भीतर सत्ता की चाहत नहीं है, तब जगत का बहुत कल्याण हो सकेगा। तो दुनिया में एक नए प्रकार की राज व्यवस्था आनी चाहिए। ओशो से कहते हैं मेरिटोक्रेसी, गुणतंत्र। अभी हम जिसको गणतंत्र कह रहे हैं, लोकतंत्र कह रहे हैं, प्रजातंत्र कह रहे हैं, वास्तव में यह भीड़ तंत्र है। भीड़ अपने प्रतिनिधि चुन रही है। होना इसका उल्टा चाहिए। जो लोग योग्य हैं और विशेषकर उनका गुण यह होना चाहिए कि उनके भीतर शक्ति की, ताकत की आकांक्षा नहीं है। उनके हाथों में अगर ताकत जाएगी, ताकत का कभी भी दुरुपयोग नहीं होगा। तो राम को इस मामले में एक आदर्श व्यक्ति समझा जाना चाहिए।
जो भीतर से शांत हैं और ऊपर से शक्तिशाली भी हैं, भीतर से परम आनंद में हैं। वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मान रहे हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। अगर कोई दुश्मनी करेगा तो उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, लड़ने के लिए भी तैयार हैं। शांत व्यक्ति के हाथों में शक्ति का होना बहुत शुभ है। तो रामनवमी के अवसर पर ओशो की राम के प्रति यह दृष्टि हमने कही। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि ओशो की 7 किताबों के शीर्षक भगवान राम के नाम पर हैं। 7 किताबों के शीर्षक, उनके एक एक करके हमने चर्चा की कि ओशो ने राम का क्या अर्थ समझाया है। यहाँ केवल सगुण और साकार राम से ही नहीं, बल्कि निराकार राम से तात्पर्य है। राम अथवा ओम जैसी ध्वनि हमारी आत्मा के भीतर गूंज रही है। उस ध्वनि को सुनना राम में मगन हो जाना है, परमात्मा को पाना है। वह ध्वनि परमात्मा का संगीत है। उसका उच्चारण हम कंठ से कर तो नहीं सकते, लेकिन निकटतम जो हम बोल सकते हैं अपने मुख से वो 2 शब्द हैं। या तो हम कहें वह ध्वनि ओम 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 जैसी है, या हम कहें कि राम 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 जैसी है। कुछ इनसे मिलती जुलती वह ध्वनि है, और उसमें डूबकर ध्यान की परम अवस्था समाधि उपलब्ध होती है। हम परमात्मा में डूब जाते हैं। इसलिए राम शब्द परमात्मा का पर्यायवाची बन गया। यूँ तो विष्णु सहस्त्र नाम नामक ग्रंथ में ईश्वर के 1000 नाम हैं, लेकिन फिर भी राम सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, शांत होता है, उसके भीतर मौन घटित होता है, वहाँ पर राम जैसी एक ध्वनि गूंजती है। और यही कारण है कि ओशो ने अपनी 7 किताबों के शीर्षक राम के नाम पर चुने। कुछ बातें माँ प्रिया जी कहना चाहेंगी ओशो की मुख्य शिक्षाओं के विषय में, फिर आपके सवालों के हम जवाब देंगे। प्यारे मित्रों नमस्कार। अगर ओशो की शिक्षाओं के अध्यात्म के मंदिर की बात करें तो वो अध्यात्म का मंदिर 4 खंभों पर खड़ा है। वो कहते हैं कि 4 पिलर्स हैं जो कि एसेंशियल है। पहला पिलर है जीवन का सम्मान, दूसरा पिलर है ध्यान, तीसरा प्रेम और चौथा ओंकार। तो पहले एक पिलर से हम बात शुरू करते हैं, जीवन का सम्मान। ये जो जीवन है ये परमात्मा ने हमें उपहार की तरह दिया है। ये कोई हमारे दुष्कर्मों का परिणाम नहीं है, पाप कर्मों की सज़ा भोगने हम नहीं आए। ये परमात्मा ने हमें उपहार दिया है, और इसका सम्मान हम कैसे करें? ये उपहार एक वीणा की तरह है। इस वीणा को हम कैसे संभालें कि इस वीणा से संगीत निकले। अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकल सकता। अगर वीणा के तार बहुत कसे हों तो भी संगीत नहीं निकल सकता। वीणा के तार को ट्यूनिंग करना आनी चाहिए, कैसे सम्यक इसकी कसावट हो वो आना चाहिए। वो जीवन का सम्मान होगा। तो त्यागवादियों ने जीवन का सम्मान किया, सम्मान नहीं किया। उन्होंने वो सोच रहे कि उन्होंने सम्मान किया, नहीं किया। उन्होंने बहुत कस दिए जीवन की वीणा के तार। और भोगवादियों ने भी जीवन का सम्मान नहीं किया, उन्होंने बहुत ढीले कर दिए वीणा के तार को। ना तो उनके जीवन में संगीत आया, ना भोगवादियों के जीवन में संगीत आया। ओशो कहते हैं न भोग न त्याग, बल्कि मध्य स्थिति बताते हैं। वो कैसे हम संतुलित जीवन जिए, कैसे हम सम्यक दृष्टि पाए, कैसे हम सम्यक जीवन जी सके। इसके लिए हमें देखना होगा कि ये जो शरीर है इसके प्रति निंदा से न भरें, इसका सम्मान करें। और इसका अगर सम्मान करना है तो इसके सम्मान के लिए सम्यक भोजन, सम्यक आहार, जिसको कहते हैं। आहार का मतलब ये नहीं कि भोजन ही जो ले रहे हैं वही आहार है। हम बाहर से इन इंद्रियों से जो भी ले रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सारा कुछ आहार है। तो सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम भी। कुछ लोग हैं जो बहुत आराम से पड़े, बिल्कुल कोई श्रम नहीं कर रहे, दूसरों से करा रहे। और कुछ लोग हैं जो बहुत ही अतिरेक में, वैसा नहीं। सम्यकता चाहिए श्रम में। अगर हम विश्राम में पूरे तो भी बात नहीं बनेगी। अगर हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं तो भी बात नहीं बनेगी। हमें सम्यक श्रम सीखना होगा, तब ये शरीर के प्रति हमने सम्मान किया। सम्यक निद्रा, कुछ लोग हैं जो बहुत कम सो रहे हैं, अध्यात्म के नाम पर भी 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे सोने वाले लोग हैं, रात जागने वाले लोग हैं। इससे बात नहीं बनेगी। जब तक हमारी निद्रा संयमित नहीं होगी तो जागरूकता कैसे आएगी? कैसे हम जागे में जगने का नाम ध्यान है, जो अगले स्तंभ की बात करेंगे। तो सम्यक निद्रा, सम्यक व्यायाम, सम्यक भोजन, ये चीज़ें, ये सम्यकता जब होगी तब हमने ये जो शरीर मिला है इसका हमने सम्मान किया। अब इसके पार भी जाना है। यही नहीं, जब हम इसका सम्मान करेंगे, जब हम सम्यक भोजन करेंगे, सम्यक निद्रा करेंगे, तो ये शरीर एकदम लाइट हो जाएगा और इसके पार जाना आसान होगा।
इसके पार हमारा मन है, उसका भी सम्मान, इसके पार हमारा हृदय है, उसका भी सम्मान, और तन मन हृदय के पार जब हम जाते हैं तब इस मंदिर में प्रवेश हुआ। प्रवेश द्वार ये तन के द्वारा ही है, ये मंदिर है, तो इसके भीतर ही परमात्मा विराजमान है। तो दूसरा ध्यान की क्षमता लेकर हम सब पैदा हुए। परमात्मा ने ये उपहार की तरह हमें दिया, लेकिन हमने इस क्षमता का उपयोग बाहर लगा दिया है। हमारी ध्यान की क्षमता सदा बाहर दूसरों पर अटकी है। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई। हम इस मंदिर में रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं हम कौन हैं। तो जब हमारी ध्यान की क्षमता लौटेगी तब हम एक सुकून पाएंगे। आज हर एक व्यक्ति बेचैन है, परेशान है, दुखी है, पीड़ित है और इलाज चाहता है, समाधान चाहता है। समाधान ऐसा कुछ है कि एक पेड़ में अगर जड़ों में हम पानी ही ना दें तो पेड़ तो सूख जाएगा। ऐसे ही जीवन का पौधा ये सूखता ही जा रहा है, क्योंकि हमारे ध्यान का पानी हमेशा बाहर हम दे रहे हैं। ध्यान के पानी को भीतर देना, अपनी जड़ों तक सींचना है। ध्यान को अपने भीतर लौटाना है, इस क्षमता को, और लौटने की विधि वही होगी। शरीर की प्रक्रियाओं को देखना, हर क्रियाकलापों को देखना। ध्यान कोई बहुत ही कठिन प्रोसेस नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं उसको जब हम तन्मयता से करते हैं, टोटलिटी से करते हैं, तब हम वर्तमान में आ जाते हैं और वही कृत्य हमारा ध्यान बन जाता है। तो शरीर के प्रति हर कामों में जागरूकता पूरे जीवन पर फैल जाएगा ये। फिर उसके प्रति, शरीर में सांस चल रही है उसके प्रति जागरूकता, उसके बाद विचार चल रहे हैं उसके प्रति जागरूकता, उसके बाद हमारी भावनाएं हैं उसके प्रति जागना। और फिर हम पाते हैं कि भावनाओं के पार हम भीतर आए, आंख बंद किए, भीतर अपने अंतर जगत में। पहले हम बाहर अटके थे, बाहर की परिस्थितियों में अटके थे, बाहर की घटनाओं में उलझे थे। अब भीतर आए तो वो घटनाओं के प्रिंट भीतर हैं, वो अंतर जगत में सब कुछ चल रहा है, वहाँ अटक जाते हैं। उसके भी पार जब हम आएंगे, इस ध्यान की क्षमता को जब हमने लौटाया, तो धीरे धीरे अपने अंतर जगत के पार देखते देखते, इनको रोकना नहीं है, इनको बदलना नहीं है, जो भी चल रहा है भीतर बस मात्र देखना है। देखते देखते एक जादू होता है कि हम इसके पार चले जाते हैं, एक अद्भुत शांति उतरती है और उस शांति में ध्यान का पानी हमारी जड़ों पर मिलता है और हमारे जीवन का पौधा लहलहाने लगता है। और तीसरा जो है स्तंभ, वो है प्रेम। प्रेम की बात ज़माने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो प्रेम की दृष्टि डेवलप करनी है। अगर हमने कामना की दृष्टि से इस संसार को देखा, इस जगत को देखा, जगत एक ही है, हम काम की दृष्टि से देखते हैं जगत को, तो ये संसार है। और जब प्रेम की दृष्टि से देखते हैं तो यही परमात्मा है, यही निर्वाण है। तो बस दृष्टि बदलनी है। प्रेम की भी क्षमता परमात्मा ने हमें दी है, इस क्षमता को हमें निखारना है। अभी ये प्रेम हमारा अशुद्ध है, जिस रूप में हमारा प्रेम हमारे पास है, ऐसा समझो कि सोना अशुद्ध है तो सोने को फेंक थोड़े देगा, अशुद्ध है तो उसको प्रोसेस से गुजारेंगे और सोना रख लेंगे। ठीक ऐसे जैसे सोना अग्नि से गुजरता, ठीक ऐसे हमारा प्रेम भी ध्यान की अग्नि से, साक्षी की अग्नि से गुजरता है और शुद्ध होता है। और जब ये शुद्ध होता है तो यही प्रेम जो है, यही प्रीति, यही प्रेम जो है श्रद्धा बनता है, यही प्रीति भक्ति बनती है। एक दिन संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विश्वान हो गया होता, याचना भक्ति में ना होती, वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। तो प्रेम में इतनी क्षमता है कि प्रेम हमें श्रद्धा तक ले जाता है। प्रेम, वही प्रेम शुद्ध होकर भक्ति बन जाता है। और जिस दिन भक्ति बन जाता है तो भक्ति में डूबते डूबते एक दिन भक्त ही भगवान बन जाता है। ये हमारी संभावना है। और चौथा जो पिलर है वो पिलर है ओंकार। ओंकार की बात जब ओशो करते हैं, जो ओंकार हम कंठ से उच्चारण कर रहे हैं वो तो एक प्रतीक है। वो तो ऐसे जिस वीणा की मैंने बात की ना कि वीणा को अब हमको तार कसना आना चाहिए बराबर, सम्यक तार कसना। तो ये ओंकार जब हम करते तो हमारी वीणा के तार
हम मिला रहे हैं, अब संगीत इससे निकलेगा। तो ये ओंकार भीतर एक भूमिका पैदा करता है। जब हम कंठ से उच्चार करते हैं तो शरीर को शांत करता है, इसके वाइब्रेशन जो मन को शांत करते हैं। अब हम आसानी से अपने भीतर डूब सकते हैं, अपने भीतर की स्पेस में। हमारे शरीर में जो ठोस दिखाई दे रहा है, फिजिसिस्ट कहते हैं कि इसमें 99.99999 खाली जगह है। इस खाली जगह में, इस स्पेस में जब हम प्रवेश करते हैं, बंद आँख करते हैं तो वो दिखाई देती है। और वहाँ जब हम डूबना सीखते हैं, वहाँ जब हम ठहरते हैं, तो वहाँ एक स्वर निरंतर गूंज रहा है। उस निरंतर गूंजने वाले स्वर को जो कोई बजा नहीं रहा, जो किसी स्ट्रोक से पैदा नहीं हो रहा, जो अस्तित्व की ध्वनि है, जो परमात्मा का गीत है, वो निरंतर गूंज रहा है। उसको सुनने में हम सक्षम हो जाते हैं। और जिस दिन उसको हम सुनते हैं तो ध्यान का उद्देश्य यही है कि इस जगह तक हमें ला दे कि ये संगीत हमें सुनाई पड़ने लगे, जिसके लिए कि स्वामी जी ने कहा ना कि राम नाम हमारे भीतर गूंज रहा है। वही राम नाम को ओंकार कहा है, उसी राम नाम को संतों ने सतनाम कहा है, उसी को अनाहत नाद कहा है। भांति भांति से शब्द हैं, किसी ने सदा है आसमानी कहा है, अलग अलग नाम दिए हैं, किसी ने शब्द कहा है। तो इस ओंकार को हम जब इसमें डूब जाते हैं तो धन्यता को उपलब्ध होते हैं। परमात्मा जो संभावना देकर भेजता है, जो बीज देकर हमें भेजता है कि इसकी फ्लावरिंग होनी है और इसकी सुगंध बिखरनी है, वो उद्देश्य पूरा हो जाता है उस दिन। इतना ही कहना चाहूँगी। जय ओशो। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।